11th के क्लास में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एस्थेटिक्स का कुछ पार्ट डाला गया है, जिसमें सेंटर टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, केंद्रीय प्रकृति की माप, जिसके अंतर्गत मीन, मीडियन और मोड, ये पीछे के क्लास में हम लोग सीखे हैं वही जगह। आज अगला टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण की माप। मेजर ऑफ डिस्पर्सन ये क्या है? तो डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। किसी भी संख्या के आइटम्स में क्या वेरिएशन है, उसका क्या अंतर है, दो मदों के बीच क्या अंतर है, उसको जब हम मापने का काम करते हैं तो वो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहलाता है। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कुल मिला के हम ये 9 कैलकुलेशन देखते हैं, जिसमें पहला रेंज, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इतना कैलकुलेशन इस हेड में हम लोग पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम फॉर्मूला डाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तक का। इसको बारी बारी से समझते हैं। रेंज क्या होता है? किसी भी सीरीज में, आइटम के नंबर के सीरीज में, सपोज करो 1 से 100 तक का कोई भी 10-20 संख्या दिया हुआ है सीरीज में, तो उस दिए हुए संख्या को हम पहले ऑर्डर में लाएंगे। ऑर्डर में लाने के बाद सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट संख्या का अंतर करते हैं, यही अंतर हमारा रेंज होता है। जो हम यहां लिखे हैं रेंज, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आइटम्स। सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या के अंतर को रेंज कहते हैं। रेंज को आर से इंडिकेट करते हैं। कहीं भी रेंज हमको लिखना है तो आर लिखेंगे। इसका हिंदी विस्तार होता है, लेकिन आजकल विस्तार के जगह परिसर लिखना आजकल का राइटर शुरू कर दिया है। विस्तार कम लिखता है, इसको परिसर ज्यादा लिखता है, लेकिन इंग्लिश वही होता है, रेंज। ठीक है, तो R इजकल टू L माइनस एस, और इसी का कोएफिशिएंट निकालना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। दूसरा चीज है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हम यहां लिखे हैं डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल को Q3 कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल को Q1 कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ये फर्स्ट और थर्ड क्या है? तो Q1 बराबर फॉर्मूला होता है n+1 बाय 4 आइटम्स, फोर्थ आइटम्स। मीडियन में हम लोग निकालते थे n+1 बाय 2 आइटम्स, वही यहां हो गया Q1 बराबर n+1 बाय 4 आइटम्स, और Q3 बराबर 3 इंटू n+1 बाय 4th आइटम्स। इस तरह से जो संख्या हमको ज्ञात होगा ये Q3 और ये Q1 होगा। लेकिन ये आगे हम बताएंगे कि जब हम 3 तरह के जो सीरीज पढ़ते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, उस तीनों सीरीज में थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला चेंज होता है। जैसे मीडियन में देखे थे, तीनों सीरीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला आ गया था, उसी तरह यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ मेन फोकस हमारा Q3 Q1 क्लियर करना था, इसीलिए बताए Q1 बराबर n+1 बाय 4 आइटम, Q3 बराबर 3 इंटू 1 प्लस n+1 बाय 4 आइटम। आगे क्वार्टाइल डेविएशन, हाफ वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहां इसके डिफरेंस का जब मान हम आधा कर दें
तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है। हाफ वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज आर कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन, जिसके लिए हमारा सूत्र होता है क्वार्टाइल डेविएशन को QD से लिखते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। यहां क्या था, सीधे है Q3 माइनस Q1, यहां इसी को आधा करना है तो भागा 2 से देंगे तब तो आधा होगा, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। और फिर इसी फॉर्मूला का यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब इसमें जो चीज छूट रहा है मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट, ये आगे करेंगे इतना का क्वेश्चन कर लेने के बाद, ठीक है। इसका क्वेश्चन बारी बारी से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये फॉर्मूला आप लोग लें, फॉर्मूला को समझें, याद करके आए, कल से इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है बस।